स्वार्थी यानी जो व्यक्ति खुद का अर्थ जानना चाहता है। हम जब भी किसी को स्वार्थी समझते हैं, उसने कहा कि वह आदमी अपने आप को समझना चाहता है। फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द समाज और दुनिया के लिए अलग है। दृष्टिकोण से अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी सबसे अधिक अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमने देखा होगा कि अच्छे स्वभाव वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं वह भी दुखी रहते हैं, और स्वार्थी लोग सफल होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा की सत्ता पर सवाल उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सच है तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? क्या हम भी दूसरों की तरह बन जाएंगे? मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ऐसा करेंगे। हम जानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे नहीं हैं तो क्या है? हम नहीं जानते तो हमारा अवचेतन मन भी बुराई की ओर झुक सकता है। जाओ तो इस बात की पूरी सच्चाई जान लो, निष्कर्ष निकाल ले, ताकि आपको भविष्य में अपने अच्छे कामों पर पछतावा न हो। आज मैं आपको बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं। उसमें 5 तरीके हैं। अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छे काम भी कर पाएंगे। और एक गांव में आनंद नामक एक युवा रहता था और उसका पूरा परिवार था और उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता चले गए। इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसकी पत्नी ने घर में घरेलू काम करते हुए सभी गाय, भैंस, बकरी और अन्य जानवरों का दूध पिलाया। आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था और बेचकर अपना घर चला गया। पूरे दिन काम करता था, फिर थककर रात को घर लौटता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर गांव का कोई आदमी आनंद को मदद के लिए फोन करता तो आनंद कभी नहीं। उसके जीवन का एकमात्र सिद्धांत था कि मैं दूसरों की मदद करूंगा, परमात्मा मेरे साथ रहेगा, कुछ बुरा नहीं होगा, खुशी अपने। वह इस सिद्धांत को इतना कठोरता से मानता करता था कि अपने घर का काम भी पूरा करता था अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांगता था। छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए आया, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान होने पर वह अक्सर खुशी को बताने की कोशिश करती थी कि पहले अपना काम करना चाहिए। अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं और फिर भी आप दूसरों के काम करते हैं। आप अपने घर को नहीं संभाल रहे हैं तो दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती हैं तो उसका दिल टूट जाता है, चुभने लगता था और उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन खुशी नहीं बदल पाई और ना ही उसकी पत्नी ने उसको कभी समझाना बंद नहीं किया। इसलिए हर दिन उनके घर में क्लश होता रहता था। जहां तक उस गांव के लोगों की बात थी, वह खुश रहता था और वह जानबूझकर जो काम आसान था वह भी कर सकता था। इसलिए भी वह खुशी का आह्वान करता था ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। यानी गांववासी खुशी से इस संस्कृति का लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मूर्ख कहते थे। और एक दिन आनंद बहुत बीमार हो गया था, इसलिए वह सब कुछ अपनी पत्नी के लिए किया। उसने अपनी पत्नी की जांच करने के लिए गांव के वैद्य को फोन किया, लेकिन उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है अगर तुम बड़े वैद्य को दिखाओ की व्यवस्था नहीं करने पर आपकी पत्नी की जान खतरे में डाल दी जाएगी। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की जान खतरे में हो जाएगी।
उसने सोचा कि कोई साधारण बीमारी होगी जिसका उपचार होगा, लेकिन जब जब उसने वैद्य से यही सुना तो वह घबरा गया और सोचा कि अब अपनी पत्नी को नगर तक कैसे ले जाएं, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी को एक घोड़ा गाड़ी बनाकर अपनी पत्नी को उसमें लिटाकर करर नगर में ले जा सके। तो उसकी पत्नी की हालत पूरी तरह से उसकी भी नहीं थी, इसलिए उसे घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी ने धनमोड़ा गाड़ी दी, जिसे वह अक्सर व्यापार के लिए नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए मुझे खुशी हुई कि मैं धनमोड़ा गाड़ी ले सकता था। धनमंडी मेरे काम को कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि वह कभी नहीं रोक सकता। विचार करते हुए वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनमिल अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं जाता था, इसलिए खुशी नहीं होती थी। जब आनंद ने घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने कहा दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं, उन्हें बचाना भी मुश्किल होगा। 5 दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, तो बेचारा घोड़ा एक गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच गया। ठीक है, अगर आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं तो मैं अपने एक दोस्त की घोड़ा खरीद सकता हूं। यह सुनकर मैं खुश और चिंतित हो गया कि मैं गाड़ी आपके लिए मंगवा सकता हूं। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी बड़े शहर में मान्यता प्राप्त इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे विचारों से भरा हुआ जब वह था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा, जिसमें धनमोड़ा जब वे बीमार थे और कुछ नहीं खा रहे थे तो गांव का एक युवा घोड़े को उसकी बांड से मार डाला, खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में जोत रहा था। देखकर पहले कुछ खुशी। जब आनंद ने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि धनमोड़ा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गाड़ी किराए पर दी गई है। सोचा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त धनमंडी से वापस आकर गांव के ही एक सेठ से कुछ धन उधार लेता है। धनमोड़ा गाड़ी मंगवा देता है और अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। वह शायद उस दिन सोच रहा था जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था। रात में धनमंडी वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा था। इतने दिनों तक वह देखभाल करती थी और सेवा करती थी। हाँ, धनमिल की देखरेख करना कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैं इतना कुछ किया ने मुझे एक घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया और मेरी पत्नी को भी। वह जीवन और मौत के बीच खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य ने आनंद को बहुत बुरा वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग है और कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर दुखी होकर वहीं गिर गया पर बैठ गया। पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। उसकी पत्नी कुछ समय बाद मर गई और अब वह दोनों बच्चों का पालन पोषण करना था। आ गई थी, लेकिन यहीं पर आनंद के सभी सिद्धांत टूट गए, सभी भ्रम खत्म हो गए। जब वह कर चुका था, उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि अच्छे काम करने से परमात्मा उसके साथ होगा। नहीं देता, बल्कि बुरे लोग बढ़ते हैं, और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। उसके दिमाग में अक्सर विचार चलते रहते थे, जिससे उसका मन धीरे धीरे हो गया, देश विश्व से अलग हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से दूर होकर एक सन्यासी बनने के लिए घर से वह निकल गया और गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। कोई भी नहीं जानता था कि आनंद ने अचानक क्या किया था। वह सन्यास की दीक्षा लेने के लिए एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता। उस समय बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़ा हुआ। आनंद के चेहरे को देखकर सन्यासी बनने का कारण पूछिए। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुनाता है और कहता है, हे महात्मा, मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं मिला, मेरा मन इससे विरक्त हो गया है।
इस जगत में रहने का क्या अर्थ है जब मेरे दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया? यह सुनने के बाद एक बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसलिए मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना चाहिए। आप दुनिया से परम सुख और परमानंद को कभी नहीं पा सकते। आप दुनिया से परमात्मा की तलाश करने के लिए अपने मन पर बोझ डाल रहे हैं। आप संसार से विरक्त नहीं हुए हैं, इस भ्रम में कभी मत रहना। आपको लगता है कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए आप कभी परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। तुम उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर पूरी तरह से विश्वास कर पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का पूरा लाभ भी कभी नहीं उठा पाओगे। यह तब मिलता है जब हम अपने प्रभु में, परमेश्वर में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है, तो खुशी है कि हे महात्मा, मैंने देखा है कि बुरा काम फूलता है और जो अच्छे काम करता है परमात्मा उसे कुछ भी नहीं देता, वह सिर्फ दुख देता है। यह सुनकर दुखी हो गया कि मैं परमात्मा पर पूरी आस्था कैसे बना सकता हूँ। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से, यदि आप अपने सन्यासी जीवन में ऊर्जा लगाते हैं और इसके फल नहीं मिलते तो आपको कैसा लगेगा। करने के लिए मैं आपको 5 सिद्धांत बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर दुनिया में वापस आकर दुष्ट जीवन जियो, फिर सन्यासी बन जाओ। उदय होता है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपने। बौद्ध भिक्षु ने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कहा कि जब आप किसी को मदद करते हैं तो उन्हें सबसे पहले मदद करने का पहला सिद्धांत है, मदद करते समय कभी भी किसी से उम्मीद मत करो आज मैंने मदद करने के बाद कल बदले में यह भी मेरी मदद करेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा तोड़ेगा, और वास्तव में वह मदद या सहायता नहीं है बल्कि हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद करने के लिए हमारे मन पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। में लालच का भाव है जो हमारे मन में बदले की भावना पैदा करता है, जिससे हम इसकी मदद करना कल मेरी भी मदद करेगा, और यही लालच अक्सर हमें उन लोगों की, क्योंकि हमें लगता है कि वे धनवान लोगों की मदद करेंगे, है कि यह आदमी कल धन से मदद कर सकता है, और इसलिए जिस व्यक्ति को वास्तव में गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा मन अपने लालच के कारण वह कभी उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद सहायता करने के अपने विचार को केवल एक वर्ग के लिए सीमित करो। मदद करना या अपनी मदद करना सभी के लिए समान नहीं होना चाहिए। एक पक्ष पर विचार करें। तुम्हारा दोस्त जो संपत्ति और धन से संपन्न है, और दूसरी तरह कोई गरीब औरत जो भूखी है। तुम्हारा दोस्त बैठा है और बताता है कि आज खाने के लिए बहुत अच्छा है। जब आप बाजार से खाना खरीदते हैं और एक महिला आपसे 2 सूखी रोटी मांगती है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार है? यह हमारा पहला कर्तव्य है बनाता है कि उस महिला की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर लोग उसे अपने दोस्त समझते हैं, को खिला देगा या बहुत महंगी वस्तुओं को खरीद कर देगा, लेकिन किसी वह गरीबों को उनकी भूख मिटाने के लिए धन या पैसा नहीं देगा। दूसरी बात जो ध्यान रखने वह है कि सहायता करते समय हमारा लालच कभी नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को मदद करते हैं तो शायद हमारा लालच और स्वार्थ उसके साथ होता है, जुड़ता है और अपनी भविष्य की योजना बनाकर उस आदमी की मदद करता है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसका यह काम करूंगा तो यह आदमी मेरा वह काम पूरा करेगा।
कर देगा और वह मदद बिल्कुल भी परमेश्वर से नहीं मिलेगी, क्योंकि वह लालच है जो स्पष्ट रूप से आपको धोखा देने में मदद करता है। मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वह यह है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक बीमार व्यक्ति को इतनी सहायता नहीं दी जा सकती। उसकी परिवार और बच्चों को परेशान करना चाहिए। हमारा काम अपने परिवार को खुश रखना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और फिर दूसरों की मदद करना आता है, लेकिन कुछ लोग अपने से पहले दूसरों की मदद करते हैं। परिवार को कम महत्व देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और यह सब समाज में देखा जाता है। अपने कर्मों को अगली बार ध्यान में रखना होगा। हम अपनी जिम्मेदारियों से पहले दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। मदद करने के लिए चले जाते हैं और अगर कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है और हम सोचते हैं कि मैं अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद कर रहा हूं की थी और वह आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए अपना काम सबसे पहले, क्योंकि हम वही काम करने के लिए जन्मे हैं। और सबसे आखिर में समझना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। यह ऊपर वाले के हाथ में है कि हम अपना काम करते रहें। यही कारण है कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो जो कुछ भी होता है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। तो यह मान लें कि वह सब ऊपर वाले की करनी होगी और मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जो करवाता है, तो वह है जिसके सामने। जब हमारे मन में यह आस्था और भरोसा पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे हमारी बुद्धि आज इस सिद्धांत को स्वीकार करे या नहीं। लेकिन जीवन में कभी कभी आपको यह एहसास होगा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ था, इसलिए सभी शिकायतें छोड़कर बस अपना काम करते जाओ, अपने जीवन को पूरी तरह से जी लो और फिर सन्यासी बन जाओ। जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को अपने गांव में वापस जाना, अपनी बेटियों को वापस लाकर उन्हें पालो पोसो दें, लेकर आओ, दूसरी शादी करो, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करो। यह सुनकर खुशी से अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आया। आनंद कहाँ गया था और क्या जानकारी लेकर वापस आया था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगले दिन सुबह गांव के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दी। भगवान शिव ने कहा कि अकेलापन एक वरदान है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने के लिए थोड़ा अधिक समय दिया। अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वह अंतिम है। आपने शायद सुना होगा कि एक गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित था, जो एक दिन अपने बचपन से ही गूंगा दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। और उसके दोस्त का घर उस पंडित के गांव से बहुत दूर था, जहां वह अपाहिज था। जाने के रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। चलते चलते वह एक व्यक्ति से मिलता है, वह भी उस आदमी को पंडित के साथ चलने लगता देखकर पंडित खुश हो जाता है। उसने सोचा कि एक साथ चलना अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका रास्ता आसानी से कट जाएगा। के लिए पंडित ने व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम धर्मराज था। पंडित को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछा। मैं नहीं जानता था कि दोनों धीरे धीरे चल रहे थे जब रास्ते में एक गांव आता है। द्वार पर पंडित को धर्मराज ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ, पंडित ने कहा। वह आगे चलता है। कुछ बाद में उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने सींग में फंसाकर मार डाला।
को मारने के तुरंत बाद धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलने लगे। हम चलते चलते एक और गांव के द्वार पर पहुंचते हैं, जिससे बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां आराम करने के लिए बहुत अच्छा लगता था। पंडित के दोस्त का घर अभी बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। ने कहा कि रात होने वाली है और वे दिन भर काम करते हुए थक भी चुके हैं और भूखे भी हैं। हम भोजन करके यहीं विश्राम करते हैं और फिर सुबह। ठीक है, मैं इस गांव में रहूंगा, धर्मराज ने कहा। किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, आप खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खाऊंगा। कर लूंगा, इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही चला जाता है। धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और एक बार में पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरान होकर सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है, अनहोनी होती है। इस व्यक्ति में शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन पंडित ने रात्रि में सुबह होते ही दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर चलने पर फिर से एक गांव आता है, धर्मराज। फिर पंडित ने कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलना होगा। धर्मराज वहां से चला गया और अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलेगा गया, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा रहकर धर्मराज को देखता रहा। थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई दी कि धर्मराज, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसी समय मर गया। फिर गुरु के पास गया, लेकिन इस बार गुरु से नहीं रहा और गुरु से पूछ लिया कि जिस भी गांव में आप जाते हैं, वहां कुछ अनहोनी होनी चाहिए। धर्मराज ने पंडित जी से पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बहुत बुद्धिमान था, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का साथ अच्छा होता है। पंडित ने कहा कि मैं समझ गया हूं, लेकिन आप अभी तक मुझे नहीं समझ पाए हैं। मुझे शक है कि अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। यमराज की आज्ञा से धर्मराज ने उन लोगों को मार डाला। मैं करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, हालांकि पंडित पहले से ही। धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह डर गया, लेकिन वह साहस किया करके पूछता है कि अगर आप वास्तव में यमदूत हैं तो मुझे बताओ कि अगले मरने वाले किसकी हैं। धर्मराज ने कहा कि अगली मृत्यु आपके उसी मित्र की होगी जिससे आप पहले मिले थे। पंडित ने सुना कि जा रहे हो और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे, और उसने सोचा कि अगर यह धर्मराज वास्तव में यमदूत था तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा मैं अपने दोस्त से मिलने ही नहीं जाता। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण बनता न बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो मैं सब जानता हूं, लेकिन अपने मित्र से मिलने से स्थिति नहीं बदल जाएगी कि मृत्यु निश्चित रूप से आने वाली है। और महाकाल ने पंडित के मन की ऐसी बातें सुनकर उसे धक्का लगा। बातें पढ़ी थीं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अब पंडित को विश्वास करना असंभव है। जब पंडित ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि यह धर्मराज वास्तव में यमदूत है, वह अपने मित्र की मृत्यु से घबरा गया, क्योंकि धर्मराज जी यमदूत हैं बनना चाहता था, इसलिए वह वापस अपने गांव चला गया। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने पर उसने देखा कि उसका दोस्त उसकी तरफ तेजी से आ रहा है कि पंडित अपने मित्र के आने पर बहुत खुश दिखाई दिया। देखकर पंडित को ऐसा लगा कि उसका मित्र बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए वह पंडित को नहीं मानता था। आवाज देकर रोक नहीं पाया था और न ही पंडित
जब वह वहां पहुंचा, वह अचानक जमीन पर गिर गया और मर गया। होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे वह आखिर क्या हुआ पूछना चाहता था। धर्मराज ने पंडित के मन में उठ रहे विचार को समझा और कहा कि तुम्हारे दोस्त ने पिछले गांव मैंने ही तुम्हें देखा और वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आप तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं किया। लेकिन बुढ़ापे में बचपन की शक्ति नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने से उसकी मर गया, क्योंकि वह आपसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर आपके पीछे चला गया। वह भाग रहा था, इसलिए अब पंडित को अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी बताओगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से विश्वास किया गया कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका काम जीवों को मार डालना है। लेकिन पंडित बहुत बुद्धिमान था और वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का उसने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि सबको एक दिन मरना ही है। लेकिन पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अचानक इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि अगर मेरे दोस्त की मृत्यु होनी थी तो आप पहले से ही। धर्मराज जोर से हंसा, मेरे साथ क्यों चल रहे थे? हर समय सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग नहीं पहचानते, क्योंकि लोगों के पास किसी और व्यक्ति की वस्तुओं या घटनाओं के बारे में सोचने समझने या क्या आप बता सकते हैं कि मेरी किसी भी सामान्य जीव के लिए महाकाल ने कहा कि मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु नहीं जानता। के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है, भले ही आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं हो और अपने मित्र की मृत्यु को सहते हुए देखकर लगता आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने से होगा और उस फांसी को खुशी से स्वीकार करना सबसे दिलचस्प होगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब वह पंडित के साथ था। पंडित को चलते रहने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और सब कुछ करके अपने गांव वापस आया। लेकिन कोई किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना भी हो, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होगा है और मृत्यु से बचने के तरीके भी खोजता है, जैसा कि पंडित ने भी किया। पंडित ने उस राज्य के राजा तक पहचान बनाई, क्योंकि वह विद्वान था। मैंने सोचा कि राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री हैं, यह मेरी मृत्यु से संबंधित था। राज्य दरबार ने सोचा कि पंडित समस्या का कोई समाधान निकाल ही लेंगे। में आता है और राजा को पूरी घटना बताता है। राजा ने हमने सभी समस्याओं को मंत्रियों को बताया और उनकी सलाह मांगी, और अंत में सभी ने विचार विमर्श किया करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो वह भी 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। राजा भी मंत्रियों की सलाह मानते थे कि जाना ही मृत्यु नहीं होगी। राजा ने इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी। उस गुरु के बिना किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन गुरु कहीं भी जा सकता था। राजा ने पंडित को जेल में डाल दिया, लेकिन पंडित डर गया। मृत्यु अकेले कहीं नहीं जाती थी और महीने बीतते गए और पंडित मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः पंडित की मृत्यु का दिन भी आ गया। जिस दिन पंडित की मृत्यु से एक रात पहले डर से जल्दी सो गया, ताकि वह जल्दी से रात बताए और अगला दिन आए, ताकि मृत्यु को रोका जा सके। लेकिन पंडित वह नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित था और अपनी बीमारी के बारे में खुद से नहीं जानता था, तो राजा को मंत्री या किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही। पंडित पिछले कई दिनों से ठीक से सो रहा था और अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था भी नहीं पा रहा था।
और नींद में चलने की बीमारी भी ठीक से। उस रात भी पंडित को शो नहीं मिल रहा था, इसलिए वह उठकर महल चला गया। से निकलकर अस्तबल में गया, क्योंकि वह पंडित राजा का विशिष्ट मेहमान था। पहरेदार ने उसे नहीं रोका और कोई पूछताछ की।